देखिए दोस्तों, सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, ये इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो ये एक न्यू मॉडल सीलिंग फैन है मेरे पास, देखिए, जो कि पोलर कंपनी का है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पोलर लिखा हुआ था, और जब मैंने इसको साफ किया है तो ये इसका जो मार्क है यहाँ से ये मिट चुका है। तो ये पोलर कंपनी का ही सीलिंग फैन है। दरअसल ये जो इसका मार्का लगा हुआ है, ये पेपर का लगा हुआ है, और जब मैंने इसको साफ किया है तो ये यहाँ से पेपर इस पर छूट चुका है, और ये इसका जो मार्क है वो यहाँ से मिट चुका है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें इसकी ओरिजिनल वारंटी डाटा जाननी है, सो इसको जान लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें सीलिंग फ़ैन या सभी तरह के स्पेयर पार्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मेरी वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाएंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर तरह तरह के आपको स्पेयर पार्ट और सीलिंग फ़ैन या जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ से आप उसको आसानी से बाय कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ देखिए ये जो सीलिंग फैन है इसका स्टेटर मैंने मशीन पर फिट कर लिया है, देखिए, और यहाँ पर इसकी 3 कॉइल मैंने ये कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया है, देखिए, और इसमें हर कॉइल में 420 टर्न इसमें डाली गई हैं, और इसमें 36 नंबर वायर हमने यूज़ किया है। तो देखिए इसकी जितनी भी और बाकी कॉइल हैं उन सभी को हमें कंप्लीट कर लेना है, देखिए, और 12 की 12 स्लॉट में 12 कॉइल इसके अंदर हमें भर देनी है। तो ये इसमें 420 टन डाली जाएगी, क्योंकि ये 24 स्लॉट का स्टेटर है और पतली स्लॉट में है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 11 mm है। अभी मैं आपको स्केल के ज़रिए भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसकी कॉइल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 12 कॉइल इसकी अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 24 स्लॉट का स्टेटर है, और इसमें 12 कॉइल नीचे डाली जाएंगी स्टार्टिंग में, और 12 कॉइल ऊपर रनिंग में डाली जाएंगी। तो देखिए ये 12 कॉइल जो है ये स्टार्टिंग वाली हमने कंप्लीट कर लिया है, और हर कॉइल में 420 टन इसके अंदर हमने डाली है। अब देखिए इसकी स्केल से देख लेते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 mm इसकी मोटाई है, यानी जो कोर है वो, स्टैम्पिंग जो इसकी है उसका जो थिकनेस है वो 11 mm है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें 13 mm की कोर थी, यानी जो कोर की थिकनेस थी वो 13 mm थी। तो वहाँ पर हमने 36 नंबर वायर से स्टार्टिंग में 400 टन डाली थी, और ऊपर रनिंग में 420 टन डाली थी। लेकिन क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी पतली है, यानी 11 mm है, तो यहाँ पर हमें वायर को बढ़ाना होगा, यानी इसमें टन बढ़ानी होंगी। तो यहाँ पर हमें 420 टन नीचे इसके डालनी होती है। तो देखिए हर कॉइल में हमने 420 टन डालकर इसको कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसमें ये पेपर भी हमने लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है, यानी सभी कॉइल इसकी अभी लॉक हो चुकी है। अब इसका ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे, यानी रनिंग वाली कॉइल इसके अंदर भरेंगे, और उसमें हम डालेंगे 450 टन। तो देखिए ये पेपर वगैरह लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें इसको मशीन पर लेकर चलना है, और वहाँ पर इसको फिट करने के बाद इसमें हमें वाइंडिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मशीन पर लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके मैंने 3 कॉइल देखिए कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिए, देखिए, और इसमें भी अब हमने कितना इसमें वायर डाला है, यानी कितनी टर्न इसके अंदर हमने डाली है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। यानी अपना जो मीटर है मशीन का उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 टन हर कॉइल में हमने इसके अंदर डाली है। तो इसी तरह से इसकी हर कॉइल में हमें 450 टन डालकर इसको कंप्लीट कर देना है। अब इसमें वायर गेज भी हमने 36 ही नंबर लगाया है, यानी नीचे भी इसमें 36 ही नंबर लगाया है, और ऊपर भी 36 ही नंबर लगाया है। तो देखिए 3 कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जितनी और कॉइल हैं उनको भी हमें कंप्लीट कर लेना है, और इसको नीचे उतार लेना है। तो देखिए ये सभी कॉइल इसकी ऊपर वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी रनिंग वाली वाइंडिंग भी हमने अब इसकी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है, और जो ऊपर वाली वाइंडिंग है वो रनिंग वाली वाइंडिंग है। तो यहाँ पर 450 टन डालकर हमने इसको सभी कॉइल इसमें भर दी है, देखिए। अब इसकी देखिए इसमें 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें 2 स्टार्टिंग की हैं और 2 रनिंग की हैं। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए अगर इसे 3 वायर के कनेक्शन करने होते हैं,
तो वो कैसे करेंगे देखिए, ये भी हम जानेंगे। 4 वायर कनेक्शन करेंगे तो 2 रनिंग के बना लेंगे एक कलर के और 2 स्टार्टिंग के बना लेंगे एक कलर के। लेकिन 3 वायर के लिए हमें देखिए इन 2 वायर को यहाँ पर कॉमन बनाना होता है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। और इसकी जो पोजीशन होती है देखिए वो इस तरह से होनी चाहिए, ये रनिंग वाला पीछे की ओर होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला वायर दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए, यानी इस पोजीशन में ये दोनों वायर होने चाहिए, तो ये फैन बिल्कुल सीधा चलेगा। तो देखिए ये ब्लू वाला मैंने कॉमन बना लिया है और ये दोनों वायर देखिए मैंने इसके यहाँ पर कॉमन बनाकर इस तरह से बनाया है। तो आप देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी जो पोजीशन है देखिए किस तरह से है, देखिए वो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यानी कौन सा वायर इसका आगे है और कौन सा वायर पीछे है, इस कंडीशन में आपको इसको रखना है। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग वाला वायर है वो आगे की ओर गया हुआ है और रनिंग वाला वायर ये पीछे की ओर है। तो इस पोजीशन में देखिए हमें इसके कनेक्शन करने हैं, तो ये बिल्कुल सीधा चल जाएगा। अब जो येलो कलर का वायर है ये हमने स्टार्टिंग बनाया है देखिए, और जो रेड वाला वायर है ये यहाँ पर रनिंग के लिए हमने बनाया है। तो ब्लू पर और रेड पर जब हम सप्लाई देंगे तो ये फ़ैन बिल्कुल सीधा चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कनेक्शन भी ओके कर लिया है और इसकी सिलाई वगैरह अच्छे से कर ली है। अब हमें यहाँ पर इसके बेरिंग वगैरह में ग्रीस भर देना है, क्योंकि जब सीलिंग फ़ैन आपके पास आता है, कोई भी फ़ैन आता है, तो वहाँ पर आपको अगर उस पर बुश है तो उसमें ऑयल दे देना है, और अगर बेरिंग उसमें लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको इसके अंदर ग्रीस लगा देना है। यानी ये ज़रूरी है कि जब कोई फ़ैन आपके पास आए तो उसमें ऑयल भी दे देना चाहिए और ग्रीस भी भर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें बेरिंग है तो इसके अंदर हमें ग्रीस भर देना ज़रूरी है। तो देखिए अब हम इसको फिट करेंगे, तो इसको बॉडी के अंदर चाहे तो ऊपर वाली बॉडी में सबसे पहले रख लेंगे और चाहे तो नीचे वाली बॉडी में भी, किसी भी बॉडी में आप इसको पहले रख सकते हैं। अब देखिए नीचे वाली बॉडी में रखने के बाद अब हमें इसको ऊपर वाले कवर में रखना होता है देखिए इस तरह से। और इसके जो 3 होल हैं, यानी जहाँ पर बोर्ड लगाए जाते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इसको इस तरह से अच्छे से दाब देना है। उसके बाद इसके जो तीनों ये बोल्ट है देखिए यहाँ पर एक एक करके लगा देना है और तीनों को बारी बारी से हमें टाइट कर देना है। फ़ैन की अच्छी सेटिंग लाने के लिए देखिए इसके जो 3 बोल्ट है हमें वो धीरे धीरे तीनों बोल्ट को अच्छे से टाइट करना होता है, यानी बारी बारी से। ये नहीं कि किसी भी बोल्ट को हम टाइट कर देंगे फुल, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से टाइट करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे कनेक्शन के लिए, तो इससे कनेक्शन बहुत आसान होते हैं, 3 वायर के कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू वाला वायर है ये कॉमन बना लिया है हमने ये, और जो 2 रेड और येलो कलर के वायर है वो सीधे हमने कैपेसिटर पर लगा दिया है। बहुत आसान कनेक्शन होते हैं इसमें, 4 वायर के मुकाबले बहुत आसान कनेक्शन होते हैं। 4 वायर में हमें कॉमन बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन हमारा बना हुआ है, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ में एक कनेक्शन 3 वायर के हो जाते हैं। अब देखिए सप्लाई का एक वायर लगाएंगे हम इस ब्लू वाले वायर पर और दूसरा वाला वायर लगाएंगे हम इस रेड वाले वायर पर। तो देखिए बिल्कुल सीधा फैन हमारा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं देखिए, और उसके बाद अब इसको हम प्लग निकाल लेते हैं, और प्लग निकालने के बाद एक वायर लगाएंगे हम देखिए कॉमन पर जो इसका ब्लू वाला वायर है, और दूसरा वाला वायर लगाएंगे हम इसके रनिंग वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ रेड कलर का वायर जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इसके अंदर हमने सप्लाई के वायर पे देखिए कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको हैंग करेंगे और इसका जो ये प्लग है ये हम अपनी सप्लाई में लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही धुआंधार और सुपर स्पीड में ये फ़ैन चलता हुआ और बिल्कुल सीधी तरफ को चलता हुआ ये फ़ैन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए 24 स्लॉट सीलिंग फ़ैन को, जिसमें 12 कॉइल नीचे और 12 कॉइल ऊपर होती है, उसको इस तरह से रिवाइंड किया जाता है, यानी इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है वो हमने अच्छी तरह से इसको जान लिया है। तो इसी तरह से अगर आपके पास 11 mm का सीलिंग फैन आता है जिसमें 12 जमा 12 कॉइल है, तो इसी वाइंडिंग डाटा से आप इसको बेफिक्र होकर इसी वाइंडिंग डाटा से इसको रिवाइंड कर दीजिए। तो इससे फ़ैन सुपर स्पीड में भी चलेगा और लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है और ये लॉन्ग लाइफ डाटा है, यानी इससे फ़ैन लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा और स्पीड भी इसकी डबल हो जाएगी। तो इस वाइंडिंग डाटा से आप सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर एक सीलिंग फ़ैन है जिसको मैंने ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से रिवाइंड किया है। अगर आपको हैवेल्स सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड करना है उसके ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से, तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।